मूसा अलैहिस्सलाम के नाम पर दुकान खोली। मुझसे मूसा ने ऐसा कहा, मुझसे हजरत मूसा ने ऐसा कहा। अब लोगों ने देखा जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही कहा, अब वही कह अपनी दुकान बढ़ाना शुरू, खूब दौलत आने लगी, खूब पैसा है। और कुछ दिन के बाद वो गायब हो गए। हजरत मूसा ने बहुत तलाश किया मगर नहीं पता कुछ। एक दिन एक शख्स आया अपने साथ एक सूअर लेकर, खिंजीर लेकर आया, उसके गले में काली रस्सी पड़ी है। हजरत मूसा ने पूछा फला शख्स जो गायब उसका हाल कुछ पता? कहा हुजूर ये मेरे हाथ में जिस खिंजीर की रस्सी है ये सामने वही तो है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। हजरत मूसा ने रब के हुजूर अर्ज़ किया इलाही ये माजरा क्या है? आवाज आती है मूसा तू अगर मुझे उन सिफात के साथ याद करके पूछे कि जिन सिफात के साथ आदम और दीगर लोगों ने मुझसे बात की, मैं फिर भी उसके बारे में ना बताऊंगा। अल्लाह इतना नाराज था उससे। लेकिन रब ने फरमाया बता देता हूं किस लिए इस बदबख्त की चेहरे को मैंने मसाख किया। अल्लाह ने फरमाया मेरा पैगंबर मूसा सुन, मैंने इस बदबख्त के चेहरे को खिंजीर सूअर के चेहरे में इसलिए बदल लिया क्योंकि ये बदबख्त दीन बेचकर दुनिया खरीद रहा, दीन बेचकर दुनिया खरीद रहा। तो यह शुरू होता है अल्लाह अल्लाह। इसलिए खुदारा दीन न बेचे और अपना दिल बिकने भी ना दें। बड़ा नाजुक वक्त है। ईमान पर कायम रहें, टनाटन बन के रहें। इन पाखंडियों के चक्कर में आएंगे तो सब गया काम से। जिनका दामन पकड़े हैं, जो वहां से वाबस्ता हैं, ये आपको दीन भी सिखाएंगे, शरीयत भी सिखाएंगे, तरीकत भी सिखाएंगे। ऐसे से जुड़ो जो बशारत के साथ साथ डर भी, जो शरीयत भी बताए, तरीक़त भी बताए। क्योंकि शरीयत नाम है उस चीज का कि बगैर शरीयत के खंजर से नफ्स अम्मारा को मारे हुए कोई भी तरीक़त के मसनद पर नहीं बैठ, कोई भी तरीक़त के मसनद पर नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि शरीयत नाम है हुजूर की इत्तबा का और बगैर हुजूर की इत्तबा के कोई खुदा तक नहीं। इसलिए अपने दीन को तबाह होने से बचाएं। और हमारी जिम्मेदारी ये है, हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि हमारी तारीख ली जाए, हम जलसे में आए और लोगों से मोटा नजराना लें और यूं लुटाए। अब और खुश हो गए, एक नहीं तीन नाथ, तीन नहीं चार नाथ ही नाथ, 3-4 नाथ इधर उधर पड़े, थोड़ा सी गुफ्तगू होती है और आधे घंटे की तकरीर में 15 मिनट गुफ्तगू होती है। इधर उधर की बात होगी, सलाम करके चले जाएंगे। पब्लिक इतनी खुश, ऐसा लगता है कि यहीं पर उन्होंने नामजद करवा लिया जन्नती रजिस्ट्रेशन। ऐसे लोगों को क्यों बुलाते हो जो आपके जलसे में आपको कुछ देकर नहीं? अभी आपने इतनी खिताब सुना माँ के हवाले से। ऐसे लोगों को बुलाओ जो आपको कुछ पैगाम देकर जाए, कुछ आप हासिल करते हो। जलसे का मकसद यही है कि कुछ लेकर जाओ। कितने लोग आए थे बेचारे, सब चले गए। नात सुन के निकल लिए, चलो बस काम हो गया। अब जाके सोएंगे 10 बजे तक, न फजर से मतलब, न जोर से मतलब, न असर से, न मगरिब से, न इशा से। क्या फायदा? इसलिए मेरे अजीजों, हमारी जिम्मेदारी ये है, सबसे पहले हमारा गिरबान पकड़ा जाएगा, हमसे पूछा जाएगा ना इधर उधर की तू बात कर, जब बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहज़नों से गरज नहीं तेरी रहबरी। हमसे पूछा जाएगा कैसी रहबरी की कि रहज़नों ने लूट। हमसे सवाल होगा, इसलिए सवाल होने से पहले जवाब तैयार रखना जरूरी है। अल्लाह अल्लाह। हमारा मामला ये थोड़ी है कि हमारे सरों पर दस्तार लपेट दी गई, अब ये थोड़ी कि हमको छुट्टा आजाद कर दिया गया, जाओ। नहीं, हमारे सरों पर दस्तार लपेट कर कौम की जिम्मेदारी की बोझ रखी गई। कौम आपके हवाले है, जिधर जाओ उधर। बस आखिरी बात सुन ले, इसलिए मेरे अजीजों, हज़रत खालिद रबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि बनी इस्राइल में एक शख्स को अल्लाह ने इल्म की दौलत से नवाजा, उसे कौम सौंप दिया, जाओ दीन की तबलीग करो। अब उसने देखा कौम बड़ी जरदार मालदार है,
अब उसने शरीयत को ताक पर रख दिया। माज़अल्लाह पैसे आते गए, पैसे आते गए, पैसे आते गए, दीन और शरीयत लोग के कान तक जो पहुंचने वाली बात थी सब रह गई। अब वो पैसे बटोरता गया, पैसे बटोरता गया, पैसे बटोरता गया। अब लोग गुमराह हो रहे हैं, जो भी करें, काला करें, गोरा करें, कुछ भी करें, कोई मतलब नहीं था। उससे पैसे से मतलब था, पैसा मिल जाता था, सारी जिंदगी इसी में गुजरती रही। लोग गुमराही के दलदल में धंसते रहे, लोग गुमराह होते रहे, जहन्नम का ईंधन बनते रहे। उसे नजराने से मतलब, पैसे से मतलब, माल से मतलब, जर से मतलब, वक्त गुजरता गया, बुढ़ा हो गया। जब बुढ़ा हो गया, मरने का वक्त आया, तब उसे एहसास हुआ कि तूने ये क्या कर दिया। तेरी वजह से न जाने कितने लोग गुमराही के दलदल में धंस गए, न जाने कितनी गुमराह होकर जहन्नम का ईंधन बन गए। ओ बदबख्त, लोग तो नहीं समझ सके, लेकिन तू रब से कैसे छुपाए? अल्लाह तो जान रहा, तुमने जो दीन में जो बर्बादी, जो तुमने बर्बादी का बीज बोया, वो तो रब तो जान रहा। अब उसे एहसास, उसने अपने आप को कोसना शुरू कर दिया। हज़रत खालिद रबई फरमाते हैं, फिर उसने क्या किया, उसने अपनी हसली की हड्डी में जंजीर डालकर अपने आप को मस्जिद के सुतून में बांध दिया और ऐलान करवा दिया कि जब तक मुझे अल्लाह माफ ना करेगा, हम इसी तरह लटके रहेंगे, वरना इसी तरह मर जाएंगे। हज़रत खालिद रबई फरमाते हैं, वक्त के पैगंबर के पास वही आई, अल्लाह ने फरमाया, मेरे पैगंबर जाकर इस बदबख्त से कह दे कि अगर तूने ऐसा गुनाह किया होता कि जो मेरे और तेरे दरमियान होता तो मैं तुझे माफ कर देता, मगर बदबख्त तेरी वजह से न जाने मेरे कितने बंदे गुमराह हो गए, न जाने कितने जहन्नम का ईंधन बन गए। बदबख्त उनका क्या बना? सुन, तू उसी तरह सर पटक के मर जा, मगर रब तेरी खता को नहीं। इसलिए खुदारा ये हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों को दीन बताएं, शरीयत बताएं।